एफआईआर को 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। पटना पुलिस दबिश पर दबिश दे रही है, लेकिन खान सर मिल ही नहीं रहे, गायब हो गए हैं। आज खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की खबर आई, लेकिन वो वहां भी नहीं आए। सवाल यह है कि फैसल खान कहां छिप रहे हैं, क्यों छिप रहे हैं, किस बात का डर सता रहा है, और सबसे बड़ी बात कि पटना पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही, या फिर पुलिस ढूंढना ही नहीं चाह रही है। जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। कोचिंग में नहीं है, घर पर नहीं है। क्या खान सर नजर आए? नहीं, अभी तो कोई कहीं नजर नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ है, कोर्ट नहीं आए, न सरेंडर हुआ, न अरेस्टिंग हुई, जेल से डर गए। खान सर कहां गए? जब से एफआईआर दर्ज हुई है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप लोगों ने देखा उनको कभी यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा अभी तक। खान सर का खेल, सिस्टम फेल। एफआईआर में नाम है, खुद कबूल भी लिया है, ऑनलाइन क्लास भी ली है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन खान सर का पता पुलिस लगा नहीं पा रही है। खान सर कहां हैं, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। एफआईआर के 24 घंटे बीत गए हैं, पुलिस बस कोरम पूरा कर रही है। खान सर की गिरफ्तारी और सरेंडर ड्रामा बन गया है। सुबह खबर आई थी कि खान सर शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। पूरा माहौल बना। यह भी खबर फैली कि खान सर कोर्ट आ गए, लेकिन खान सर यहां भी गच्चा दे गए। खान सर नहीं आए। उनके वकील सामने आए, कह रहे हैं खान सर ने तो कुछ किया ही नहीं, वो सरेंडर नहीं करेंगे। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था, और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। तो निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। इस तरह का ग्राउंड है, उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि रोशन सर को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। खान सर के गार्डों का फायरिंग का वीडियो भी आ गया, और खान सर ने सरेआम कबूल भी कर लिया कि भीड़ पर करो फायरिंग, जो होगा मैं देख लूंगा। गैर जमानती धारा भी लग गई, लेकिन पुलिस खान सर के कोचिंग से आकर कई बार लौट गई। मालूम है कहाँ है खान सर? कल खान सर खुद क्लास लिए हैं, फाउंडेशन बैच है, वो क्लास लिए ही हैं। खान सर यहीं पर है, उन्हें जानना रहता तो वो चले जाता है। इसी कैंपस में? इसी कैंपस में है। अच्छा, आपने देखा है, बात हुई है उनसे? तो हम लोग तो स्टाफ है, तो हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं। हाँ, लेकिन कल क्लास चला है, फाउंडेशन बैच कल चला है, तो कल 11-12 बजे तक तो यहीं पर ही थे। खुद पुलिस के सामने आएंगे? अब तो सरकार का मामला है, वो तो कानून का मामला है। जब उन पे जो आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, तो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, वो तो भागना रहता तो वो तो कब के भाग जाते। बात भी तो नहीं रख रहे हैं सामने आकर, पुलिस ढूंढ रही है उनको। ढूंढ कर रहे तो यहीं पर तो है। कल भी पुलिस आई थी, नहीं मिले। तो अब देख लीजिए। तो ये स्टाफ है, ये भी कह रहे हैं कि हालांकि ये स्टाफ है, इनकी जानकारी में बहुत सारी बातें नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि खान सर यही है, लेकिन पुलिस की लगातार दबिश दे रही है। जहां पर वो रहते हैं राजेंद्र नगर में, वहां पर नहीं मिले। इसके अलावा जहां जहां उनके कोचिंग संस्थान हैं, वहां भी पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही है, और कई छात्र जो हैं, खासतौर से जो संस्थान से जुड़े हैं, ज्ञान बिंदु से जुड़े हैं, वो यहाँ पर भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद उनकी कोचिंग के लोग कह रहे हैं खान सर तो यही हैं। और शुक्रवार देर रात पुलिस की 5-5 गाड़ियां भी
अलग अलग समय पर खान ग्लोबल स्टडीज पर पहुंची, लेकिन सवाल तो यह है कि खान सर पर हाथ क्यों नहीं डाल रही है पुलिस? क्या खान सर को जेल जाने से बचा रही है पुलिस? क्या खान सर के रसूख के सामने पुलिस ने सरेंडर कर दिया है? क्या किसी दबाव में पुलिस खान सर को नहीं छू रही है? फायर होने के बाद जो दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके ऑफिशियल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। इसके बावजूद अगर पुलिस सबूत की बात कर रही है और खुद एफआईआर में खान सर को दोषी बता रही है, उसके बाद भी अगर पुलिस खान सर तक नहीं पहुंच पा रही है तो पुलिस पर सवाल तो उठेंगे ही। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात खुद खान सर हैं, जो खान सर बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। अगर वो निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या वो जेल जाने के डर से सामने नहीं आ रहे? क्योंकि उसकी वजह भी है। दरअसल खान सर पर जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं। खान सर के खिलाफ दो अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। पहला, उन पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है, यानी बीएनएस की धारा 109 लगाई गई है, और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। उन पर आर्म्स एक्ट की जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 25, 9, 27 और 35 लगाई गई हैं, जो दोनों ही गैर जमानती हैं। बीएनएस की धारा 109 के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है, जबकि आर्म्स एक्ट में 3 साल और जुर्माने का प्रावधान है और ये भी गैर जमानती है, यानी उनकी गिरफ्तारी तय है। आप लोग इसी कैंपस में क्लास करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसके छात्र हैं? खान सर है। तो क्या खान सर नजर आए? नहीं, अभी तो कोई कहीं नज़र नहीं है। कल मुलाकात हुई थी? हाँ, कल क्लास लिए थे तो देखा रहे। तो आज क्या कहा गया, क्लास होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा गया था, तो अभी जानकारी नहीं हुई। खान सर पे नजर पड़ी है? नहीं, तो यहाँ किसी को नहीं पता खान सर कहाँ है। अब देखना ये है कि क्या वो खुद सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। जहाँ जहाँ खान सर की ठिकाने हैं, या उनका आवास हो या दफ्तर हो, कोचिंग हो, हर जगह पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और पुलिस ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, आईजी और एसएसपी ने, और उसके बाद ये अपील की है छात्रों से पुलिस ने कि कोचिंग संस्थानों की बातों में, बहकावों में ना आए, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो जाते हैं। और ये पूरा कैंपस हम आपको दिखा दें, यहाँ कई कोचिंग संस्थान है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो खान सर का है। तो ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो और खान सर, वो दोनों मिलकर ज्ञान बिंदु को यहाँ से हटाना चाहते हैं। क्या इसीलिए खान सर पहले अग्रिम जमानत की अपील दायर करना चाह रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं? बताया जा रहा है कि खान सर के दोनों गार्ड की तरफ से रेगुलर बेल की दरख्वास्त दे दी गई है। खान सर की तरफ से सोमवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दी जाएगी। शायद इसीलिए खान सर गायब हैं। लेकिन सवाल तो पुलिस पर है। ईंट पत्थर चले, गार्ड का सिर फूट गया, रोशन सर जेल चले गए, फायरिंग करवाने वाले खान सर बचे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, जमानत का गणित लगा रहे हैं, सरेंडर में उलझा रहे हैं। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लड़ाई के चक्कर में खुद को फंसा पा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि मुसल्लापुर, जो कोचिंग का सबसे बड़ा कैंपस कहा जाता है, वहां दोनों कोचिंग में पढ़ाई लगभग ठप है। विवाद में तो कोई दोषी नहीं है, हमारे दोनों टीचर ही हैं एक टाइप से। यहाँ पे मीडिया एकदम कास्टिज्म किया जा रही है कि मतलब ये सही है, ये मतलब खान सर को फैजल खान के नाम से मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये तो एकदम ना, तो मतलब जो उसका मतलब जो बेसिक नाम ही है ये।
नाम उनका, ये नाम उनका किस नाम से फेमस है? फैजल, सॉरी, खान सर से। अब उनको इस नाम से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फैजल खान सर। मैंने रोशन सर गलत है आपने? नहीं नहीं, कोई नहीं गलत है, हमारे दोनों, वो भी टीचर है और ये भी टीचर, हम दोनों हमारे टीचर हैं। एफआईआर हुई है तो उनको अपना पक्ष सामने रखना चाहिए पुलिस के सामने। किन 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 खान सर पे ये मतलब क्या, मतलब सिस्टम टोटली करप्ट हो चुका है। क्या आशंका लग रही है कि खान सर गिरफ्तार हो सकते हैं चूंकि एफआईआर दर्ज? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि सर गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि जो यह इस घटना से स्टूडेंट को बहुत बड़ी नुकसान है कि हाल ही में नज़दीक में मद्य निषेध का एग्ज़ाम आने वाली है, जो 17 तारीख को, मेरा 17 तारीख का एग्ज़ाम है। इसमें हम लोग को बहुत घटा है, क्लासें बंद हो गई है, हम लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं। हम लोग को मतलब कि मोबाइल खोलते ही देखते हैं बार बार इसी प्रकार की रील्स आ रही है, तो बहुत ही मतलब कि, और मतलब कि क्या लग रहा है किसकी गलती? गलती तो मतलब कि कहा नहीं जा सकता है। देखिए, जो है ये मुद्दा, गलती तो छोड़िए, हम लोग क्या कहें इस पे, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दो शिक्षक हैं। दोनों कोचिंग के स्टूडेंट चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये विवाद खत्म हो, लेकिन सवाल कोचिंग के वर्चस्व का है, कोचिंग पर कब्जे का है, कोचिंग की बेशुमार कमाई का है। इसीलिए कोचिंग का कैंपस विवाद की वजह बन गया है। आखिर मुसल्लापुर है क्या? क्यों विवाद की वजह बना है? क्यों खान सर और रोशन सर भिड़ गए हैं? कोचिंग के इस खेल को समझते हैं। पूरे पटना में लगभग 4000 कोचिंग संस्थान चलते हैं, लेकिन इसमें सबसे टॉप पर है मुसल्लापुर का इलाका, जिसे बिहार का मिनी कोटा भी कहते हैं। वैसे तो ये पूरा कोचिंग हब का इलाका करीब 1 से 2 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त मुसल्लापुर का किसान कोल्ड स्टोरेज का एरिया है। यहीं पर खान सर की कोचिंग और रोशन सर की कोचिंग चलती है। कोल्ड स्टोरेज वाला हिस्सा डॉक्टर आरबी प्रसाद के भाई के हिस्से में है, जबकि कोचिंग वाला हिस्सा आरबी प्रसाद के हिस्से में है। इस पूरे हिस्से में सिर्फ इस वक्त 5 कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें अंकुश मैथमेटिक्स, कौटिल्य जीएस, सावित्री कंप्यूटर, खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस है। ये सभी किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक डॉक्टर आरबी प्रसाद को किराया देते हैं। आरोप है कि खान सर कैंपस मालिक के साथ मिलकर रोशन सर की कोचिंग को हटाना चाहते हैं। इसीलिए पूरा विवाद बढ़ गया, जिसमें बिहार पुलिस की भर्ती का रिजल्ट का पोस्टर एक वजह बन गया। जैसे अभी समझिए कि खान सर का जो कॉम्पिटिटर है, उनको कंपटीशन पूरा पटना में, बिहार में दे सकता है, तो कोई रोशन सर नहीं दे सकते हैं। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है, उनसे खान सर से कई ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं ज्ञान बिंदु में पढ़ने के लिए। तो हो सकता है इस वजह से लैंड रोड के साथ मिलकर हो सकता है कि चाह रहा है वो खान सर के यहाँ से हटवा दिया जाए, उसके बाद यहाँ भी अपना जो कब्जा कर लिया जाए, वहीं हो सकता है। अभी क्या वजह है कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी दिखते हैं खान सर के साथ और वो भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, तो इसके पीछे क्या वजह है? अब वो तो वो लोग ही बता सकते हैं, क्या कि उतना तो हम लोग को उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो लोग अपना में मिले हुए हैं या फिर क्या है। लेकिन जैसा कि अभी माहौल जैसा चल रहा है, जैसा दिख रहा है, जो लैंडलॉर्ड है वो तो उन्हीं के सपोर्ट में ही है। पटना के मुसल्लापुर में खान ग्लोबल कोचिंग, ज्ञान बिंदु कोचिंग, ये सारे कोचिंग जिस कैंपस में है उसका नाम है किसान कोल्ड स्टोरेज। दरअसल यहाँ बहुत पहले एक कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था और आज भी एक छोटे से हिस्से में यहाँ पर किसान कोल्ड स्टोरेज का एक दफ्तर है। और इसी कैंपस में चूंकि बाद में धीरे धीरे कोचिंग संस्थान आ गए, इसलिए इसे किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस कहा जाता है। डॉक्टर आरबी प्रसाद इस कैंपस के मालिक हैं। पहले बहुत छोटे छोटे कोचिंग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन जब कोविड आया उसके बाद खान सर लोकप्रिय हुए, धीरे धीरे उनका कद बढ़ा। जो छोटे छोटे कोचिंग थे उनको उन्होंने एक तरह से उनकी जगह ले ली और मकान मालिक से इस पूरे कैंपस में एक बड़ा हिस्सा ले लिया।